भारत के बयान से पाकिस्तान की हुई पैंट गिली। भारत की दहाड़ से रो पड़ा पाकिस्तान, खून के आंसू। बलूचिस्तान में नरेंद्र मोदी की लगेगी प्रतिमा। दोस्तों, भारत ने जिस तरीके से दहाड़ा है उसको सुनने के बाद पाकिस्तान ने अपनी पैंट गिली कर दी है। पाकिस्तान में हड़कंप का माहौल पैदा हो चुका है और थर-थर पाकिस्तान कांप रहा है। पाकिस्तान के नेताओं में चीख पुकार का माहौल पैदा हो चुका है और उनको ये अनुमान लग चुका है कि भारत 15 अगस्त से पहले पाकिस्तान में मचा देगा तबाही और अब भारत पाकिस्तान को बर्बाद करने की मूड में आ चुका है। भारत के बयान से पाकिस्तान के कान हमेशा ही खड़े हो जाते हैं, लेकिन इस बयान के आने के बाद पाकिस्तान के कानों से खून निकलने लग गया है। पाकिस्तान की पैंट ये बता रही है कि भारत के इस बयान के बाद पाकिस्तान में किस तरीके के हालात हैं और किस तरीके से भारत के शेरों की दहाड़ सुनने के बाद ये समझ आ रहा है कि पाकिस्तान को सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। भारत के इस बयान ने पाकिस्तान का बीपी बढ़ा दिया है, धड़कनें तेज हो गई है, सांस फूलने लगी है और पसीने निकलने लगे हैं। आंखें लाल पड़ी है, रातों की नींद उड़ी हुई है और भारत की सेना उसके सामने मौत बन के खड़ी हुई है और पाकिस्तान की लगी हुई है। भारत के एक बयान ने पाकिस्तान का हालात कुछ ऐसा बना दिया है। दोस्तों, 15 अगस्त से ठीक कुछ दिन पहले ही भारत की तरफ से 2 ऐसे बयान निकलकर सामने आ गए हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान के होश उड़ चुके हैं। एक तरफ तो पूरे भारत में 15 अगस्त की अमृत उत्सव मनाने की तैयारी चल रही है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान में भारत के बयान की वजह से मातम पसरा हुआ है। भारत अपनी आजादी का 75वां साल बड़े उत्सव से मनाने जा रहा है और इसी के चलते भारत ने एक बयान दिया है जिससे पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ी हुई है और पाकिस्तान भारत के इस बयान से इतना ज्यादा डर चुका है कि उसने ये तक कह डाला है कि अगर युद्ध लड़ना होगा तो भी हम पीछे नहीं हटेंगे। तो आप इस चीज से समझ सकते हैं कि भारत ने यहाँ पर क्या चीज कह दी होगी और आखिर भारत के इस बयान से पाकिस्तान इतना ज्यादा क्यों डरा हुआ है। जानेंगे सभी बातों को डिटेल में। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले आपको भारत की बढ़ती ताकत के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में जय हिंद अवश्य लिखना है। दोस्तों, ये बयान भारत ने पीओके को लेकर दिया है, जिसके बाद से ही पाकिस्तान में एक भूचाल मचा हुआ है और पाकिस्तान भारत के इस बयान से इतना ज्यादा डर चुका है कि यहाँ पर भारत को डराने की कोशिश में पाकिस्तान ने ये बात तक कह डाली थी कि अगर युद्ध लड़ना पड़ेगा तो भी पाकिस्तान पीछे नहीं हटेगा। दोस्तों, पीओके के लिए पहला बयान भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से निकल के आया है, जिसमें राजनाथ सिंह ने अपना बयान जम्मू कश्मीर में खड़े होकर दिया और कहा कि पीओके भारत का हिस्सा है और हमेशा भारत का ही हिस्सा रहेगा। ऊपर वाला पाकिस्तान को सद्बुद्धि दे। इस बयान को सुनने के बाद पाकिस्तान के होश ऐसे ही उड़े हुए थे, लेकिन अभी इससे पाकिस्तान उभरा भी नहीं था कि दूसरी तरफ से आरएसएस के महासचिव की तरफ से पाकिस्तान को लेकर एक बयान दे दिया गया है, जिसमें उन्होंने कहा कि पीओके के लोग पाकिस्तान से आजादी चाहते हैं। इस बयान को सुनने के बाद पाकिस्तान बेचैन हो गया है और पाकिस्तान की धड़कन तेज हो गई है और पाकिस्तान में एक हड़कंप का माहौल मचा हुआ था और ये 2 बयान पाकिस्तान की नींद उड़ाने के लिए काफी थे और इन दोनों बयान के अलावा भी कुछ ऐसा हो गया जिसकी वजह से पाकिस्तान अपना सर पकड़ कर बैठा हुआ है। इस चीज की कल्पना पाकिस्तान ने कभी सपने में भी नहीं की होगी कि ऐसा कुछ भी उसे कभी अपने सपने में सुनने या देखने को मिलेगा। दोस्तों, बलूचिस्तान की एक बड़ी नेता नाइला कादरी भारत पहुंच गई है। भारत पहुंचने के बाद उन्होंने पाकिस्तान और चीन को नंगा कर दिया है। इसका अनुमान न पाकिस्तान ने लगाया था और न ही चीन लगा सकता था। यहाँ पर नाइला कादरी ने दोनों ही देशों की ऐसी ऐसी बातें बता दी है जिससे दोनों ही देश भारत के सामने नंगे हो चुके हैं और भारत अब उनको बड़ी आसानी से नुकसान भी पहुंचा सकता है। उन्होंने बताया कि बलूचिस्तान में गृह युद्ध चल रहा है और बलूचिस्तान के लोग की तरफ से आजादी के लिए संघर्ष जारी है और वहाँ के छोटे छोटे बच्चे स्कूल की पढ़ाई की जगह अपनी आजादी के लिए संघर्ष लड़ रहे हैं। और इसके बाद नाइला कादरी ने जो बात कही वो भारत के साथ साथ पाकिस्तान और चीन को भी हैरान करने वाली बात है। उन्होंने आगे कहा, मैं भारत से पाकिस्तान नामक आतंकवाद के केंद्रों को समाप्त करने के लिए बलूचिस्तान के साथ हाथ मिलाने का आग्रह करती हूँ। दोस्तों, नाइला कादरी यहीं पर शांत नहीं हुई। उन्होंने चीन के सीपेक प्रोजेक्ट के बारे में भी कई खुलासे किए, जिसमें उन्होंने बताया कि ये प्रोजेक्ट बलूचिस्तान के लोगों के लिए मौत के फरमान जैसा है। उन्होंने बताया कि सीपेक कोई इकोनॉमिक प्रोजेक्ट नहीं बल्कि ये एक सैन्य प्रोजेक्ट है और किसी भी देश को ये अधिकार नहीं कि वो बलूचिस्तान के बंदरगाह को बेच दे और वो हमें चीन और पाकिस्तान के निर्माण के लिए हमारी पुश्तैनी जमीन से निकाल दे। दोस्तों, हमें देखने को मिला था कि इस साल 2016 में भी नाइला कादरी का बयान काफी ज्यादा सुर्खियों में आ गया था, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा ही बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि भारत के पीएम नरेंद्र मोदी उनके लोगों के भी हीरो हैं और इसके बाद जिस तरीके का बयान उनकी तरफ से निकलकर सामने आया है, इस चीज से चीन और पाकिस्तान समेत भारत को भी झटका लगा। उन्होंने कहा कि अगर भारत सरकार अनुमति दे तो वो बलूचिस्तान की विस्थापित सरकार का गठन वाराणसी से ही कर देगा और उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि अगर बलूचिस्तान आजाद होता है तो वहाँ पर भारत के पीएम नरेंद्र मोदी की प्रतिमा लगेगी।
दोस्तों इस जिद से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत के पीएम नरेंद्र मोदी की जितनी ज्यादा लोकप्रियता बलूचिस्तान के लोगों के बीच है और कितना ज्यादा बलूचिस्तान के लोग हमारे भारत के पीएम की इज्जत करते हैं और सम्मान देते हैं। वे लोग ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि बलूचिस्तान के ऊपर अगर कोई भी अन्याय करेगा तो हम भारत से मदद मांग सकते हैं और भारत ऐसा देश है जो कभी भी हमें मदद के लिए मना नहीं करेगा। इसलिए यहाँ पर बलूचिस्तान के लोग भारत के पीएम की बहुत इज्जत करते हैं और उनको अपने दिल में बसा के रखते हैं। दोस्तों भारत ने नायला कादरी के बयान पर अपनी कभी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन इस जिद से पाकिस्तान को एक तगड़ा और बड़ा झटका लग चुका है और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान के बाद पाकिस्तान इतना डर चुका है कि वो संयुक्त राष्ट्र का रोना रोने लगा है। और आपको बता दें, भारत के ये बयान तथ्यों पर आधारित हैं, लेकिन पाकिस्तान इस बयान से इतना ज्यादा डर चुका है कि यहाँ पर आनन फानन में उसने ये तक बोल दिया है कि अगर कोई विदेशी ताकत ने हम पर बुरी नजर डाली या युद्ध किया तो जीत पाकिस्तान की ही होगी। और इसी को लेकर पाकिस्तान में मौजूद बड़े बड़े एक्सपर्ट लोगों ने तो ये कहना शुरू कर दिया है कि यहाँ पर कुछ बड़ा होने वाला है और 15 अगस्त तक पाकिस्तान को बहुत ज्यादा चौकन्ना रहना चाहिए। दोस्तों पाकिस्तान की बेचैनी ये साफ साफ बता रही है कि पाकिस्तान भारत से कितना ज्यादा डरता है। यहाँ पर भारत के एक बयान की वजह से जब पाकिस्तान में इतना ज्यादा हड़कंप मच सकता है, तो सोचिए अगर भारत की तरफ से कोई बड़ा बयान दे दिया जाता है तो हो सकता है कि पाकिस्तान के बड़े बड़े नेताओं को हार्ट अटैक आना शुरू हो जाता है। पाकिस्तान की इस हरकत से ये पुष्टि हो जाती है कि पाकिस्तान अब भी भारत से काफी ज्यादा डरता है। दोस्तों वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्रमुख इमरान खान ने मंगलवार को अपने समर्थक से देश के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पाकिस्तान मुस्लिम लीग की घोषणा के बाद कल जश्न मनाने के लिए सड़कों पर उतरने का आग्रह किया। पूर्व पीएम खान के सहयोगी नेता परवेज इलाही हमजा शहबाज की जगह पंजाब प्रांत के नए मुख्यमंत्री होंगे। रिपोर्ट के अनुसार इलाही को पंजाब का विधिवत निर्वाचित मुख्यमंत्री घोषित किया। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा, मैं सभी तरह की धमकियों और दुर्व्यवहार के खिलाफ दृढ़ता से खड़े रहने और संविधान और कानून को बनाए रखने के लिए हमारे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की सराहना करता हूं। खान ने लिखा कि मैं पंजाब के लोगों को धांधली के खिलाफ उपचुनाव में अभूतपूर्व संख्या में आने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। पीटीआई ने कहा, उनकी पार्टी कल जीत का जश्न उन लोगों के साथ मनाएगी जो हकीकी आजादी के लिए उनके अभियान के साथ खड़े थे। पूर्व मानवाधिकार मंत्री श्रीन मजारी ने कहा, लोगों के जनादेश का सम्मान किया गया है और न्याय की जीत हुई है। दोस्तों अंत में हम आपसे एक महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने जा रहे हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप इंडियन आर्मी मर्चेंडाइज खरीदकर सपोर्ट कीजिए और पूरे देश का हौसला बढ़ा दीजिए। जाने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस न हो पाए। थैंक यू।